प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री कबीरदास के जो अब तक मैंने साखी के अर्थ को पढ़ाया है उसके आगे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे का दोहा है, कै विरहिण को मीज दे कै आपा दिखराए, आठ पहर का दाजड़ा मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास अपने आप को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करना चाह रहे हैं और यह भी बताना चाह रहे हैं कि यह शरीर हमारा जो है वह नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। इसके लिए मैंने आगे भी आप लोगों को बताया है कि आत्मा को कोई ना मार सकता है, न कोई जला सकता है। नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहत पावका, ना चैनम क्लेन्द्यापो ना शोष्यत मानता। इस प्रकार से कबीरदास जी कह रहे थे जो आत्मा अजर और अमर है, उस आत्मा के अजर और अमर होने में कह रहे कह भी रही। कबीर अपने आप को एक विरहिणी मान रहे हैं, क्योंकि प्रेमी को पाने के लिए जो एक विरहिणी की स्थिति होती है, जो दर्द उसे होता है वह अन्य किसी और को दर्द नहीं हो सकता। तो यहाँ कबीर अपने आप को एक तरफ दास भी मान रहे हैं, आगे चल के वह अपने आप को राम की दुल्हनिया भी बताएंगे और यहाँ पर एक विरहिणी बता रहे हैं। कई विरहिण को मीज दे, इस विरहिणी को, इस दुखिया को कई आपा दिख रहा है, आप का साक्षात्कार कैसे होगा। हे प्रभु, 8 पहर का दाजड़ा, एक दिन में 8 पहर होते हैं, प्रभात काल, प्रातः काल, मध्यकाल, 4 बजे का समय, संध्या काल, रात्रि और अर्धरात्रि। इस प्रकार से 8 पहर है। तो कबीर कह रहे हैं विरहिणी जो आपकी या विरहिणी है या एक पहर का भी दुख नहीं सह सकती है, तो 8 पहर का दाजड़ा मुझ पे सहा न जाए। कह रहे हैं या 8 पहर का जो दुख है हे प्रभु मुझसे सहा नहीं जा रहा है। और इस प्रकार से कबीर जो है आत्मा रूपी जीवात्मा को ईश्वर रूपी परमात्मा से मिलने का एक मार्ग बताया है। फिर आगे दोहे में कह रहे हैं, कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर रेख सिंदूर की कह रहे हैं एक जैसे सुहागिन स्त्री, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे एक सुहागिन स्त्री अपने मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर लगा करके टहलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से कबीर कह रहे हैं मैं तो आपके नाम के सिंदूर को लगा रखा है, तो काजल दिया न जाए। जिस मांग में मैंने आपके नाम का सिंदूर लगा लिया है वहां पर मैं काजल कैसे लगाऊं। नैन रमैया रम रहा, इन नेत्रों में, कबीर कह रहे हैं कि इन नेत्रों में, जिन नेत्रों से मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ, जिन नेत्रों से मैं उस परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूँ, उन नेत्रों में नैन रमैया रम रहा, उन नेत्रों में तो ईश्वर रम रहा है, तो दूजा कहाँ समाए, अन्यत्र कोई वस्तु वहां पर कैसे समा सकती है। आगे देखिए, शायर नाही सीप बिन स्वात दूध भी नाय, कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गढ़ माय। यह शून्य शिखर क्या है? हम योग करते हैं, ध्यान देना बच्चों, योगाभ्यास बताया जाता है, योग दिवस भी मनाया जाता है, तो योगाभ्यास होता है। योग करने में जब हम योगाभ्यास करते हैं तो 7 चक्र है हमारे शरीर में, उन 7 चक्रों का भेदन करते हुए हम सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधन है, अर्थात ईश्वर के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी भाग को हम, यहाँ पर कबीर ने कहा है कि वह शून्य शिखर है। यह क्या है? शून्य शिखर है, जहाँ पर व्यक्ति
सातों चक्रों का भेदन करते हुए पहुंच जाता है। यह जो है योग के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं शायर नाही, दो अर्थ हैं इनके अर्थों में। एक तरफ कह रहे हैं शरीर हमारा जो है वह शरीर रूपी सागर है, इसमें सीप भी नहीं है, इसमें मोती भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं है। फिर भी कबीर मोती न बुझे, फिर भी मोती उत्पन्न हो रही है। सोने से सरगर्माए या सोने शिखर जैसे सुनना नाड़ी का ऊपरी भाग है। आप अब देखिए कि शायर नाही, यह हमारा जो शरीर है यह एक प्रकार का सागर है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है उसी को मुझे ज्ञान प्राप्त कराना है, उसी में मोती उत्पन्न करना है। तो कह रहे हैं शरीर जो है शायर नहीं और शरीर रूपी सागर में, और सागर भी नहीं है। सीप बिन, और सागर में सीप होता है, उसमें स्वाति नक्षत्र का जल जब पड़ता है तब मोती उत्पन्न होती है। स्वाति नक्षत्र का जल, पपीहा जो होता है पक्षी, वह पूरे साल प्यू प्यू की आवाज लगाता रहता है। जब तक स्वाति नक्षत्र का जल नहीं पीता तब तक वह अन्य जल को ग्रहण नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से स्वाति नक्षत्र का जो जल है वह सीप में पड़ता है मोती, केले में पड़ता है कपूर और गाय के खून में पड़ता है तो गोलोचन बढ़ता है। तो वही कबीर कह रहे हैं शायर नहीं, सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी ना, स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं है। कबीर मोती न बुझे, कबीर कह रहे हैं मोती फिर कैसे उत्पन्न होगी? कैसे उत्पन्न होगी? शून्य से सरगर्माए, जब योगाभ्यास के द्वारा उस सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी भाग में प्रवेश करेंगे तब वह ईश्वर रूपी ज्ञान रूपी जो मोती है वह हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, पानी हीते हिम भया, हिम होई गया मिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी, पानी माने पानी, हिम माने बर्फ। आजकल आप लोग के पास सबके घर में फ्रिज होंगे, फ्रिज में आप पानी ही रखती हैं। पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया, वह बर्फ जम गया और जब लाइट चली जाती है, उसे लाइट नहीं मिलता है कोई विद्युत, फिर वह अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। फिर क्या हो जाता है? पानी। तो वही कबीर भी कह रहे हैं पानी हीते हिम बया, पानी से ही बर्फ बना, हिम होए गया मिलाए, और पुनः फिर वह पानी के रूप में आ गया और बर्फ का जो आकार था वह समाप्त हो गया, फिर जल ही जल हो गया। ठीक उसी प्रकार से यह जो शरीर है जिसको हम शिशुअवस्था पाए, बाल्यावस्था पाए, किशोरावस्था पाए, युवावस्था पाए, वृद्धावस्था पाए और जर्जरा होकर फिर यह समाप्त हो गया, परंतु इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वह बैठी ही रह जाती है। अर्थात वह आत्मा इसमें से निकलकर दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। आप लोगों को आगे भी बताया गया है, वांशास जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणाम, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम वस्त्र को पहनते पहनते जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तब उसे बदल करके हम नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा जो है, जीवात्मा रूपी जो आत्मा है, जब यह जान लेता है कि यह शरीर हमारा जो है जर्जर हो गया है, वृद्धावस्था हो गया है, अब यह कुछ कर पाने में असमर्थ है, तब इसमें से वह आत्मा निकल जाता है और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। हमारी यह आत्मा पुनः जैसे पानी से बर्फ बन जाता है, ठीक उसी फिर बर्फ से पानी बन जाता है, ठीक उसी तरह से फिर यह मिट्टी में ही जाकर के समाहित हो जाता है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है और पुनः जिस प्रकार से पानी जमने के बाद बर्फ बन जाता है और बर्फ गलने के बाद पुनः पानी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से 5 तत्वों से बना हुआ हमारा जो यह शरीर है, फिर
मरने के बाद भी बच्चों जल की आवश्यकता पड़ती है, वायु की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, आकाश की आवश्यकता पड़ती है, सबकी आवश्यकता, उन पांचों तत्वों की आवश्यकता पुनः फिर पड़ती है। तो हिम हो गया विलय, जैसे पानी से बर्फ बना और बर्फ से पानी बना, फिर उसी में वह समाहित हो जाता है। कबीर कह रहे ठीक उसी प्रकार से जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, जो जैसे था वैसे रह गया। पंख उड़ानी गगन को, पंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिने, भूल गया यह देश। कह रहे हैं पंख उड़ानी, पंख क्या है? कुंडलनी। यह जो मैंने बताया योगाभ्यास, कुंडलनी अथवा जीवात्मा का एक प्रतीक है। कुंडलनी क्या है? जीवात्मा का एक प्रतीक है। और कुंडलनी जो है जब शून्य शिखर पर पहुंच जाती है तो वहां पर जीव जो है अमृत सरोवर का, वहां पर यह जीव जो है वह अमृत सरोवर का जल पी लेता है। और जब अमृत सरोवर का जल पी लेता है तब उसे अपने देह का, इस शरीर का देहाभ्यास नहीं रह जाता है और साधना के द्वारा वह परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। वही कह रहे पंख उड़ानी गगन बिन। यह जो हमारा शरीर है, पंख उड़ानी कुंडली और जीवात्मा का जो प्रतीक है वही पंख है, उड़ानी गगन को इस आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है, पंड रहा परदेश, और उसका जो आत्मा है वह परदेश फंसा हुआ है। कह रहे हैं पानी पिया चंच बिन, बिना चोच के जब अमृत रूपी सरोवर का पानी यह जीवात्मा कर लेता है तो मैंने पहले भी बताया कि उसे अपने देह का ज्ञान नहीं रह जाता, भूल गया यह देश, संपूर्ण चीजें वह भूल जाता है। आगे देखिए, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महिमयी, बाणी फूटी सास। पिंजर, या पिंजर क्या है? पिंजड़ा, या शरीर क्या है? एक प्रकार का पिंजड़ा। कबीर कह रहे हैं यह शरीर जो है एक प्रकार का पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े रूपी शरीर में जब प्रेम रूपी प्रकाश गया, यह शरीर जो मेरा अज्ञान से भरा हुआ था, अंधकार में डूबा हुआ था, जब उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश आया, प्रेम रूपी प्रकाश आया, तो पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, उजास मान उजाला। तब हमारे शरीर के अंदर जहाँ अहंकार था, अहम था, मद था, अज्ञानता थी, वही ज्ञान रूपी जब प्रकाश आया तो मुख कस्तूरी महिमयी, मेरे ओठों से, इस मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी का मैंने स्मरण किया, और बाणी फूटी सांस, मेरे मुख से वह राम का नाम निकलने लगा, अर्थात उस ईश्वर का नाम मेरे मुख से निकलने लगा। आगे देखिए, नैना अंतर्याव तू, जो हो नैन छपे, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। कह रहे हैं नैना अंतर, इन नेत्रों के अंदर आव तू, हे ईश्वर आप इन मेरे नेत्रों में बस जाइए। जो हो नैन छपे, और मेरे यह नेत्र पलक जब भी छपे, आपके सुंदर शरीर का स्मरण करते हुए, आपके नाम का स्मरण करते हुए, आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए ही जपे, ना हो देखो और को, मैं अन्य कुछ ना देखो, ना तुझे देखन दूं, और ना ही तुझे मैं देखने दूं। आगे देखिए, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश तुम्हार का, बहुदिन चढ़ई चार। कबीर कह रहे हैं जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, तो कह रहे हैं कबीर हरि रस यूं पिया, कबीर ने ज्ञान रूपी रस का, ईश्वर रूपी ज्ञान का रस का पान ऐसे कर लिया है, बाकी रही न था, पुनः अब उसे कोई भी रस पीने की आवश्यकता नहीं रह
अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाता है और पुनः आग में चढ़ा देता, अपने एक आवा बनाता है जिसे कहते हैं, और उसमें एक बार में ही सारे बर्तन उसके पक जाते हैं और पुनः उसे चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से कुम्हार के कलश जो बनाता है मिट्टी का बर्तन, एक बार आवा में पका देता, पुनः उसे चाक पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से हे ईश्वर, मैं आपके अमृत ज्ञान रूपी रस का पान कर लिया हूं, अब मुझे किसी और रस के पीने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सो गत हेरी जाए। बच्चों ध्यान देना, जैसे हम एक छोटे से ही बर्तन में, बाल्टी में, लोटे में, मग्गे में, किसी में पानी रख लिया और एक बूंद पानी उसी में डाल दिया। अब हम कहें आप लोगों से बूंद पानी के बूंद को खोजे, तो आप लोग खोजने पे पाएंगे? नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप एक लोटे में या एक बाल्टी के बर्तन में एक बूंद अपना डालने के बाद नहीं पा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से समुद्र में अथाह सागर जो है उसमें आप कैसे बूंद पाएंगे? तो कह रहे हेरत हे सखी, कबीर कह रहे हैं हे सखी, अपने को सखी भी मान लिया, उस परमात्मा को अपना मित्र भी बना लिया। हेरत खोजते खोजते हे सखी रहा कबीर मेरा, या कबीर स्वयं खो गया, बूंद समानी कैसे खो गया? अर्थात जीवात्मा का परमात्मा में मिलन हो गया, और जब दोनों का मिलन हो जाएगा तब कोई भी भेद नहीं रह जाता है। तो किस तरह से समाहित हो गया? देखिए आप लोग, बूंद समानी समुद्र में, जिस प्रकार से हम समुद्र में एक बूंद पानी डाल दें या कुछ भी डाल दें और सो कत हेरी जाए, उसे खोजने लगे, खोजने पर नहीं मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। आगे देखिए, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ धर कर सो बैठे घर मान। कबीर कह रहे हैं यह घर प्रेम का, या ईश्वर का घर कैसा है? प्रेम का घर है। वहां कोई छल कपट दंभ नहीं चलेगा। ईश्वर का अगर प्राप्त करना है तो हम केवल प्रेम के द्वारा ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। खाला क्या करना है? खाला पुत्र का करना ही है कि जब इच्छा हुई चले गए, जब इच्छा हुई चले आए। वह तो ईश्वर का घर है, वह केवल प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होता है। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर मान। अगर आपने कठिन तपस्या कर ली तो घर बैठे ही वह ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा, कहीं पर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं था, साखी के अंतिम दोहा को आप लोग देखिए, जब मैं था, मैं माने अहंकार, तब हरि नहीं, तब वह ईश्वर नहीं था। अब हरि है, अब वह ईश्वर है, मैं ना, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया, जितने भी अंधकार थे सब समाप्त हो गए। जब दीपक देखा माय, जब विज्ञान रूपी दीपक जला तो सारे अंधकार समाप्त हो गए। तो कबीर कह रहे हैं जब मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, अहम की भावना थी, मेरे अंदर अज्ञानता थी, तब हरि ना, तब तक मैं ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाया। अब हरि है, अब वह ईश्वर है, मैं ना, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, तो अब ईश्वर के दर्शन होने लगे, सब अंधियारा मिट गया, जितने भी अंधकार थे, अज्ञान थे, मेरे अंदर जो अहम की भावना पड़ी हुई थी, सब समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माय, जब गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश को मैंने देखा तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, अन्य कोई वस्तु देखने के लिए नहीं रह गई। इस प्रकार से साखी के सभी दोहे समाप्त हुए। अब आगे की पदावली में कल पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।